हाय दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे ट्रिग्नोमेट्री पे। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हमारा एक क्वेश्चन है ये, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 14 and C is equal to 15. Then sin A by 2 is equal to, then sin A by 2 is equal to, हमें फाइंड आउट करना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है A 1/√3, B 2/√5, C 3/√5 और D 4/√5, 4/√5 ये हमें दिया गया है और इन्हें यहाँ पे निकालना है साइन A बाई 2। तो हम जानते हैं साइन A बाई 2 अगर हम देखें तो क्या होता है, साइन A बाई 2, कॉस A बाई 2, टेन A बाई 2, कॉट A बाई 2, ये सब निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसका हम यूज करते हैं, रूट ऑफ S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन ए बाई 2 अगर कभी भी निकालना है और आपको ए बी सी दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम यहां से ए बी सी से यस की वैल्यू निकालेंगे। यस हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगर हम देखें तो 5 और 3 9, 9 3 12, 1 2 3 3 1 4 और 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हमारा आ गया 21। तो यस की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आ गई, 21 आ गई। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एस माइनस बी, 21 माइनस 13। अगर 21 में से 13 हम माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, इनटू एस माइनस सी, सॉरी 13 नहीं 14 माइनस करेंगे, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 हमारा 7 आ गया और 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 6 आ गया अपॉन बी सी। बी सी कितना दिया गया है, 14 इंटू 15, 14 इंटू 15। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/5 और ये हमारा पूरा रूट में हो जाएगा। तो हमारा साइन ए बाई 2 कितना आ गया, 1/√5 या 1/√5, यही हमारा आंसर हो गया। तो साइन ए बाई 2 हमारा आ चुका है 1/√5। तो यहाँ देखिए 1/√5 कहीं दिया है, ये है 1/√5। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया।
ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, साइन ए बाई टू, इट मीन्स √5। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस की वैल्यू हम a प्लस बी प्लस सी बाई टू से निकालते हैं, और साइन ए बाई टू का फार्मूला होता है एस माइनस सी अपॉन बी सी। अगर यहीं पे साइन बी बाई टू निकालना है तो हम क्या निकालते, रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन ए सी। अगर साइन सी बाई टू निकालना होता तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते, रूट ऑफ एस माइनस ए अपॉन ए बी। इस तरह से हम साइन ए बाई टू, बी बाई टू और सी बाई टू निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, इफ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ cos A अपॉन A इज इक्वल टू cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C। ये अगर गिवन है हमें, देन ट्रायंगल ABC इज, देन ट्रायंगल ABC इज, तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो किस तरह का होगा। फर्स्ट ए दिया गया है आइसोसेल्स, बी दिया गया है राइट एंगल, RIGST राइट एंगल, सी दिया गया है इक्विलेटरल, और डी दिया गया है हमारा नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, यानी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये दिया गया है, ये हमें दिया गया है, हमें पता है साइन रूल, अगर हम लिखे साइन रूल क्या होता है, साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, सी बाई सी, ये हमारा साइन रूल है। अगर हम यहां से देखें तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम देखें और हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कॉस ए बाई ए, कॉस ए बाई ए, कॉस बी बाई बी, कॉस सी बाई सी, ये हमारे पास दिया गया है। अगर हम इसको के इक्वल मानकर यहां से देखें तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या यहां से अगर इसको हम सभी को के इक्वल मान लें तो यहां से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए बाई के, बी की वैल्यू कॉस बी बाई के, और सी की वैल्यू कॉस सी बाई के। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ए बी सी की अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए बाई कॉस ए, साइन बी बाई कॉस बी, साइन बी बाई कॉस बी, और साइन सी बाई कॉस सी। यहाँ से हमें लिख सकते हैं, क्योंकि के सब में है तो के कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan A इज इक्वल टू tan B इज इक्वल टू tan C। अब यहाँ से हमें मिल गया tan A, tan B, tan C तीनों
इक्वल मिल गए। जब तीनों इक्वल मिल गए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और जब तीनों एंगल इक्वल हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो और in the ratio, the side of triangle are in the ratio 1 ratio root 3, 1 ratio root 3, ratio 2, 1 ratio root 3, ratio 2. Then the angle of the triangle are in the ratio, then the angle of a triangle of a triangle are in the ratio, in the रेशियो, किस रेशियो में हमारे एंगल ऑफ ट्रायंगल है। पहला है 1:3:5, ये हमारा है 1:3:5। बी हमारा है 2:3:4, 2:3:4। सी हमारा है 3:2:1, 3:2:1। और डी हमारा है 1:2:3, 1:2:3। ठीक है, अगर ये साइड के रेशियो हमारे पास गिवन है तो हम इसे कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो साइड का रेशियो है यानी ए रेशियो बी रेशियो सी जो दिया गया है 1:√3:2। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन फार्मूला यूज करें तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अगर इसको हम सपोज करें तो हम यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन बी अपॉन √3 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन 2। अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन 1 साइन बी अपॉन 3 और साइन सी अपॉन 360। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन 1 जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन 1 1/2 साइन बी अपॉन √3/2 और साइन सी अपॉन 1/2। तो अगर हम देखें इसको तो ये हमारा क्या दे रहा है, अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहें तो साइन ए किसके इक्वल, 1/2 किसके इक्वल आता है, साइन 30 डिग्री। और साइन ये किसके इक्वल आता है, साइन 60 डिग्री।
और ये किसके इक्वल आता है, साइन, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2/2 1 साइन 90 डिग्री। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जा रही है, यानी ए बी और सी कितना मिल रहा है, 30 60 और 90। अगर हम इसको करें तो 1:2:3 हमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें खाली एबीसी की वैल्यू चाहिए थी, तो यहां से हमने निकाल के फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही। हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आपका यूथ का सोल्यूशन करा देंगे। इफ सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, इफ सेक अल्फा प्लस tan अल्फा सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक गामा प्लस tan गामा, सेक गामा प्लस tan गामा, ये हमें दिया गया है इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा, ये दिया गया है। देन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, देन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, और सेक गामा माइनस tan गामा, सेक गामा माइनस tan गामा इज, tan गामा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आंसर दिया है ए भी दिया है कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। दूसरा दिया है tan अल्फा tan बीटा tan गामा, बी दिया है tan अल्फा tan बीटा tan गामा, सी दिया है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, और डी दिया है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें करना है। ठीक है, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा। देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, अगर सेक अल्फा सेक ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स दे दिया जाए, तो सेक ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ अल्फा हमारा 1/x होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को तुरंत यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर x है तो सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम, या इसी को हम लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा लिख सकते हैं इसे।
सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। तो यहां से देखिए, यहां से हमें क्या बताना है, यहां से अगर हम लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 1 सेक ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ अल्फा, लिख सकते हैं अपॉन सेक ऑफ बीटा माइनस टेन ऑफ बीटा, लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ऑफ गामा माइनस टेन ऑफ गामा, आराम से लिख लेंगे हम लोग इसको। अब देखिए, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 1/सेक ऑफ अल्फा। अगर इस पूरे को कर दें तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/सेक ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ अल्फा, सेक ऑफ बीटा प्लस टेन ऑफ बीटा, और सेक ऑफ गामा प्लस टेन ऑफ गामा। ये पूरा हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब सेक ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ अल्फा प्लस इसके लिए हम लोग टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/टेन ऑफ अल्फा टेन ऑफ बीटा और टेन ऑफ गामा, हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा, हो गया। तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो टेन अल्फा कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा ऑप्शन ए में गिवन है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हम उसे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the next question is x is equal to cos 10 cos 20 cos 40, cos 10 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। ये x की वैल्यू आपको गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। आपको ऑप्शन में ए में दिया है 1/8 tan 10 डिग्री, 1/8 tan 10 डिग्री। बी दिया है 1/8 कोसेक 10 डिग्री, 1/8 कोसेक 10 डिग्री। सी दिया है 1/8 cot 10 डिग्री, 1/8 cot 10 डिग्री, और डी दिया गया है 1/8 sec 10 डिग्री, sec 10 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, चलिए इस पे हम लोग देख लेते हैं। इस यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अगर आपको दे दिया जाए cos n cos n cos 2n cos 3n, या ऐसे लिख देते हैं cos x cos 2x cos 3x। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ 2 to the power n x अपॉन 2 to the power n x अपॉन 2 to the power n cos of x।
ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको ये x, ये 2x और ये 3x गिवन है, जो हमारा फॉर्मूला होता है sin टू द पावर 2n इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर 2n इंटू कॉस ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे x क्या है, 10 है, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 के पावर 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, अपॉन 2 के पावर 3 इंटू कॉस, कॉस एक्स है तो कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, cos x cos 2x cos 3x इज इक्वल टू साइन 2 टू द पावर n इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर n cos ऑफ x। सिंपल है, फार्मूला यूज करिए, साइन 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 इंटू 10 अपॉन 2 टू दी पावर 3 8 इंटू कॉस 8, कॉस 10 डिग्री। अब इसको अगर हम लिखे तो साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री अपॉन 8 इंटू कॉस टू दी पावर कॉस 10 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसे क्या चेंज कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कॉस 2x, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा साइन x होता है, साइन 2 टू दी पावर n इंटू एक्स अपॉन साइन x। तो यहाँ पे जो आएगा वो साइन 10 आएगा, साइन 10, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री। अब अगर ऊपर हम देखें तो साइन 80 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यानी ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री अपान 8 इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब कॉस अपान साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपान 8 कॉट ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, cos x cos 2x cos 3x, इससे मीन्स होता है साइन 2 टू दी पावर n इंटू एक्स अपॉन 2 टू दी पावर n साइन ऑफ x। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा उसका अर्ध परिमाप, तथा उसका अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, अर्ध परिमाप 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर है, तब अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, तब अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी।
ऑप्शन दिया गया है ए 6 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 1.5 सेंटीमीटर और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इट मीन्स हमें आर निकालना है। आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है ट्रायंगल अपान एस, जहां पे ट्रायंगल क्या है, एरिया है, और यस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो ये ट्रायंगल हमारा एरिया है और यस हमारा 21। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 27 दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया है 81। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 81/27। 27 3 जा 81। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है cot 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री -1/2 cos 35 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री का मान है, है। तो ए दिया गया है हमारा, ए कितना है 1, बी दिया गया है 0, सी दिया गया है 1/√2 और डी दिया गया है 1/2। ठीक है, ये 2001 में आया हुआ है, 2001 में आया था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, यहां से हम लोग इसको 90 फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। cot 40 डिग्री को क्या लिखेंगे, cot 90 - 50 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री -1/2 cos 90 - 55 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा tan 50 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री -1/2 sin 55 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री। ठीक, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा 1 - 1/2, यानी 2 - 1/2 इट मीन्स 1/2। तो ये हमारा आ गया 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 12 डिग्री cos 78 डिग्री, साइन 12 डिग्री cos 78 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री sin 78 डिग्री, cos 12 डिग्री sin 78 डिग्री। ठीक है, तो यहां से इसका ऑप्शन लिख देते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया गया है 0, बी दिया गया है 1, सी दिया गया है 1/√2 और डी दिया गया है 1/2। ठीक है, 1/2। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अगर इसको हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका फार्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस है कि प्लस है? हाँ, प्लस दिया गया है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम देखें तो ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहां से हम देखें तो हमें सेम वही मिल रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी 12 प्लस 78 डिग्री, और जब साइन 12 प्लस 78 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ, यदि दिया है a इक्वल टू एन, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos to the power 4 theta, cos to the power 4 theta, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा, तब थीटा के वास्तविक मान क्या होंगे? तब थीटा के, तब थीटा के वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए, मान के लिए अगर हम देखें तो यहां से जो हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 1 इज लेस आर इज इक्वल टू, ए इज लेस आर इज इक्वल टू 2। बी में दिया गया है 3/4 is less or is equal to a is less or is equal to 1। सी दिया गया है ऑप्शन सी 13/16, 13/16 is less or is equal to a is less or is equal to 1। डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 3/4 is less or is equal to a is less or is equal to 13/16। तो यहाँ पे हमें थीटा के वास्तविक मान
सॉल्व करने हैं और बताने हैं कि जो हमारा ए है वो कहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं, अगर साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा दिया जाए तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमारी आ जाती है। ये आप इसको देख लीजिए, अगर आपका जो इक्वेशन है वो साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा के फॉर्म में है तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे मिल जाती है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू देखिए एक यहाँ मिल रही है और एक यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, यानी अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल लें थीटा के प्लेस पे क्या रख दें, पाई बाई 4 रख दें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 4। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/√2 के का होल स्क्वायर प्लस cos टू दी पावर 4 पाई बाई 4 का हो जाएगा 1/√2 का पावर 4। अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेगा तो 1/4 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 एलसीएम हो गया 2 + 1 यानी ए आ गया 3/4, यानी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो 3/4 आ जाएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको समझ में आया, हमने क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन के अंदर कर लिया। तो अब ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2m थीटा के फॉर्म में अगर हमारा कोई इक्वेशन है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो पाई बाई 4 रखने पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 33, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इसके वैल्यू पुटिंग से हम लोग कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 4 दिया है, तो अब तब 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b की वैल्यू हमें बतानी है। 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का मान होगा, का मान होगा। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वो क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है 1, बी दिया गया है 0, सी दिया गया है 1/2 और डी दिया गया है 2। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम a इज इक्वल टू 0 रख दे तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। इस बार और यहाँ पे हमें ए बी सी से कोई मतलब है नहीं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b। ठीक है, तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 0 और 1 प्लस tan पाई बाई 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, 10 पाई/4 की वैल्यू 1, 1, और यहाँ क्या हो गया 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर the side of a triangle or the side of a triangle are the side of a triangle are 13, 14, 15, 13, 14, 15, then the radius of its in circle, then the radius of its in circle। तो अभी हमने जो निकाला था वहां इन सर्कल की रेडियस हमें बतानी है, तो जो इन सर्कल की रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ट्रायंगल अपान एस। आर जो होता है वो होता है ट्रायंगल अपान एस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखा, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन ए है 67/8, 67/8, बी है 65/4, 65/4, सी है 4, और डी है 24। तो हमें आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको पता है। आर के लिए हमें ट्रायंगल अपान यस की जरूरत पड़ती है, यानी ट्रायंगल हमारा क्या होता है एरिया, और यहाँ से हम यस निकालेंगे। यस हमारा क्या हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15/2, तो 5, 9, 12, 42/2, इट मीन्स जो यस की वैल्यू आ गई वो आ गई 21। अब हमें ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ट्रायंगल के अंदर रखेंगे वैल्यू 21 इंटू 21 माइनस 13 8 इंटू 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। तो एक 7 को हम बाहर निकाल लेंगे, एक 3 को बाहर निकाल लेंगे, और एक 2 ये आ जाएगा और एक 2 ये आ जाएगा, यानी जो ट्रायंगल आ गया 7 3 जा 21 इंटू 4, यानी 16 96 आ गया। तो यहाँ से R इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल बाई यस निकालेंगे। ट्रायंगल हमारा आ गया है 96, और जो यस हमारा आया हुआ है वो आ गया है 21। तो 21 16,
80 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? हाँ, देखिए 7 3 जा 21 आएगा ना, 84 आ गया। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 84 रखेंगे। 84 4 जा दिस, यानी जो आर की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आ गई, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।